आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमेंद्र शर्मा। और हम अभी इस वक्त मौजूद हैं पटना के नौबतपुर प्रखंड के जैतीपुर गांव में। आप पीछे के हलचल और ये सजता हुआ मंच इस बात का गवाह है कि कला आज भी जिंदा है। आज यहाँ कला मंच नौबतपुर की ओर से 7वां महोत्सव विविध रंग 2026 का भव्य आयोजन होने जा रहा है। यह पूरा कार्यक्रम दो महान कला साधकों शशिभूषण वर्मा जी और शशिभूषण उपाध्याय मधुकर जी की पावन स्मृति को समर्पित है। दोस्तों, एक दौर था जब गांव की चौपालों पर नाटक और लोक कलाओं की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन आज के डिजिटल युग में मोबाइल और इंटरनेट की चकाचौंध में गांव देहात से यह नाट्य मंचन और लोक विधाएं धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। लेकिन जब हम जैतीपुर जैसी जगहों पर आते हैं तो यह उम्मीद जगती है कि यहाँ की मिट्टी में आज भी भिखारी ठाकुर की वो विरासत रची बसी है जिन्होंने समाज को आईना दिखाने का काम किया था। आज का यह नाट्य कार्यक्रम न केवल उन महान विभूतियों को श्रद्धांजलि है, बल्कि उस मरती हुई लोक कला को एक नया जीवन देने की कोशिश भी है। तो आइए हम यहाँ के लोगों से नाट्य करने आए हैं, उनसे बात करते हैं। 4 दिवसीय कार्यक्रम आपका कार्यक्रम पहले से भी कराते हैं, क्या उद्देश्य है कार्यक्रम? दरअसल ये उद्देश्य है सर मेरा कि हम लोग जो मगही भाषी लोग हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज को लोग जो समझते हैं कि ये मूर्खों की गंवार की सोच होती है, ऐसा नहीं है। तो जब हम लोग रंगमंच से जुड़े और बाहर जाकर के शो वगैरह करते थे, हम लोग तो हिंदी वगैरह में करते थे, तो वहाँ पर कई ऐसे भी शो आए जो दूसरी भाषा के थे, जिनको की मान्यता मिल चुकी है, संवैधानिक दर्जा मिल चुकी है उनको। तो हम लोगों ने तय किया कि क्यों ना नाटक अपना ऐसा किया जाए कि मगही भाषा में रहे, जो मगही बोली हमारी है, जो मगही की मिठास है उसमें रहे। और नाटक इसके साथ अगर करें तो हमारी मगही मिटेगी भी नहीं और धीरे धीरे जन जागरूकता भी आएगी। भिखारी ठाकुर से भोजपुरी की पहचान है। भोजपुरी भाषी क्षेत्र के जो पदाधिकारी हो या नेता हो, देखते होंगे भोजपुरी भाषा में बात करने में जरा भी संकोच नहीं। मैथिल भाषा के लोग भाषी क्षेत्र के हैं, वे भी कोई संकोच नहीं करते, लेकिन मगही क्षेत्र के लोग इस भाषा का जैसा चाहिए उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसका क्या लगता है आपको? देखिए सर, इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमारे यहाँ शुरुआत से एक सोच बन गई है कि लोकल लैंग्वेज जो बोलना है, हमारा जो पर्सनल जो टंग होता है, तो ये मतलब मूर्खों की भाषा है। हमारे यहाँ अगर कोई अंग्रेजी में आकर बात कर ले तो हम, चाहे वो कुछ भी बोल रहा हो, हमें लगता है कि वो बहुत पढ़ा लिखा समृद्ध व्यक्ति है। लेकिन कम से कम भोजपुरी में इन चीजों को नहीं देखा गया। भिखारी ठाकुर जी इतने अच्छे लेखक रहे, वो नाट्यकर्मी थे, नाटक भी करते रहे हैं। संगीत के क्षेत्र में भी भोजपुरी जितना आगे है, हाँ, कल्पना दूसरे प्रदेश की, लेकिन भोजपुरी गीत कितना अच्छा है, यानी उनका अगर कहा जाए भोजपुरी के स्वर कोकिला कहा गया शारदा सिन्हा जी को जी, वह किस ऊंचाई पर है आप देख रहे होंगे, लेकिन मगही उस मुकाम तक नहीं पहुंचे। इसका कारण आपको क्या? इसका कारण मैं सबसे ज्यादा दोषी मानता हूं अपने मगध क्षेत्र के जो भी भाई बंधु या हमारे जो भी पहले के लोग हैं, लेखक कवि लोग भी कोशिश किए, अपने स्तर से जितना करना चाहिए था शायद उसकी कमी रह गई। और धीरे धीरे हम लोग हिंदी की ओर इतना बढ़ गए और वो हमारे यहाँ श्रोता भी जो हैं, कभी भी हमें देखने को या सुनने को नहीं मिलता कि कोई मगही में गीत या गाना या कोई एल्बम वगैरह या अच्छे गीत बनाए जा रहे हैं। जो मगही भाषी भी लोग होते हैं वो लोग भी भोजपुरी में ही गाना गाते हैं। और मैं ये फुहड़ गाने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, अच्छे गाने मगही में भी गाए जा सकते थे। श्रोता तब हमारे यहाँ भी मिलते मगही के, लेकिन जब बनेगा ही नहीं, सुनने को के लिए आप देते ही नहीं है दर्शक को, तो धीरे धीरे सबका ध्यान चला गया भोजपुरी की ओर। मगध क्षेत्र के शासक राजनीति के क्षेत्र में महान अशोक की चर्चा बहुत गर्व के साथ होती है। बिल्कुल। सांस्कृतिक पिछड़ेपन का कारण हम जानना चाह रहे हैं कि आखिर सांस्कृतिक पिछड़ापन, इतना गर्व उस मगध को अपने मगध पर क्यों? सर, इसका सबसे बड़ा हमारी सोच, हमने कभी अपनी विरासत के प्रति कभी सोचा ही नहीं। हम जब भी चलते हैं, जिस दौर में, आज के दौर में खास करके, हमारे समाज में एक ऐसा सोच बैठ गया है कि बस अपने लिए इंडिविजुअल सोचो। कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तरफ, सांस्कृतिक धरोहरों की तरफ बढ़ ही नहीं रहा है। उसकी सोच
इतनी संकुचित हो गई। और हमारे यहाँ बड़े बड़े अफसर भी बन जाते हैं लोग, लेकिन कोई भी ये कोशिश तक नहीं कर रहा है कि क्यों हमारी भाषा जो है लुप्त होते जा रही है। जैसा आपने कहा भी मगध की, तो जब मगध साम्राज्य एक वक्त अफगानिस्तान तक उस समय चाणक्य पढ़ाते थे और इतनी सारी चीजें थी हमारे समाज की, और आज वो मगही जाकर के आप बाहर से जाते हैं जब भी बिहार से बाहर, तो आप कहते हैं कि मैं बिहारी हूं, तो उन्हें लगता है सीधा कि इसका मतलब है कि आप भोजपुर के हैं, भोजपुरी जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। बिहार में कई भाषाएं हैं, उनमें से एक बहुत बड़ी ये रही है मगही, लेकिन लोग बोलने से कतराते हैं, हिचकिचाते हैं, उन्हें मगध लगता के है। कलाकार भी भोजपुरी गीत ज्यादा गाते हैं, हाँ बिल्कुल सर, यानी अपने भाषा के प्रति शर्मिंदगी शर्मिंदगी हमारा है। पिछड़ेपा का कारण है, क्या हाँ मानते हैं? हाँ बिल्कुल है सर। यही मैं कह भी रहा था अभी आप लोग से कि अभी क्या है कि लोग जो भी गाने वगैरह गा रहे हैं भोजपुरी का उठाते हैं, कभी उन्होंने कोशिश की ही नहीं कि मगही भी गाएं। कई हमारे यहाँ जब हम होली वगैरह गाते हैं, आज भी मैं जिसे लोग कहते हैं कि वो भोजपुरी का है, जैसा छठ का गीत होता है, तो उसको आप गौर से सुनेगा तो उसमें कई जगह पे मगही के बोली हैं, मगही शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम इसको पहले से ही तमगा दे चुके हैं और अपने आप को मान चुके हैं कि हम तो पिछड़े हुए हैं, इसमें बोलना यानी कि बेवकूफ़ी, मूर्खता की निशानी, और इसलिए ये दिक्कत हो रही है। इस कार्यक्रम के क्या रूप दिखा है उसके बाद? हाँ, तो सर ये है, तो यही सारा उद्देश्य देख करके हम लोगों ने सोचा कि मगही में कुछ किया जाए, और 10 तारीख से 4 दिवसीय हम लोग मगही नाट्य महोत्सव करवा रहे हैं, जो कि इस साल हमारा 7वां महोत्सव है। और ये पिछले 7 साल से निरंतर कला मंच नौबतपुर की तरफ से किया जाता है। हम लोग रंगकर्मी रहे, हम लोगों ने नाटक सीखा और जाकर के पढ़ाई की, फिर हमने तय किया कि अपने समाज में मगही में ही नाटक किया जाए। तो पहला दिन जो मैं बता दूं थोड़ा सा कार्यक्रम के विषय में भी, हमारे यहाँ जैसे नाटक जो है, पहला दिन भोजपुरी में जो शेक्सपियर कहे जाते हैं हमारे भिखारी ठाकुर जी, उन्हीं का लिखा हुआ नाटक है भाई विरोध। उस नाटक का मंचन होगा कल 10 अप्रैल को, और उसके जो मंचन होगा वो उसका भाषा होगा मगही। मैंने यानी कि हम लोगों ने उसको रूपांतरित करके उसमें कुछ गीत वगैरह जो भोजपुरी होंगे और मगही दोनों की मिठास आपको देखने की मिलेगी। उसके बाद जो 11 तारीख का हमारा जो कार्यक्रम है, 11 तारीख को हम खून सफेद, जो एक मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत ही अच्छी कहानी है, ये कार्यक्रम है। तीसरे दिन एक हमारे यहाँ मगध क्षेत्र से, जिन्हें कि द माउंटेन मैन का मतलब सब लोग मानते हैं, लेकिन वो भी मगही भाषी थे और उन्होंने इतना अद्भुत काम किया अपने जीवन में। तीसरा दिन जो है यानी कि सर 12 तारीख को, तो 12 तारीख को नाटक हमारे यहाँ प्रयास एक नाट्य संस्था है पटना की, जिसके निर्देशक हैं मिथिलेश सिंह जी, तो उन्हीं का लिखा हुआ और उन्हीं के निर्देशन में नाटक है दशरथ मांझी, जो कि दशरथ मांझी जी की जो असली जीवन चरित्र है उस पे है। और थोड़ा मैं बता दूं दशरथ मांझी जी के बारे में, जो कि मगध क्षेत्र से ही थे, और उन्होंने एक पहाड़ को काट कर 22 वर्षों में, जो गहलोर उनका जो गांव है, हाँ गहलोर गांव में, और जो लगभग 4-5 किलोमीटर के रास्ते को उन्होंने बीचों बीच पहाड़ को, जो कहा जाता है कि चीर देना, सीना चीर देना, उन्होंने किया और आज सुगम बनाया। वरना लोग उस समय बहुत मुश्किल से, ना जाने कितनी कठिनाइयों से वो गया तक या अस्पताल तक पहुंचते थे। उनके जीवन चरित्र पर ये नाटक है सर। और आखिरी दिन जो हमारा कार्यक्रम रहेगा वो है विविध रंग। उसमें हमारा उद्देश्य ये है, हमारी संस्था का उद्देश्य ये है कि जो भी ऐसे कलाकार लोग हमारे क्षेत्र में हैं, ग्रामीण क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र के हो, कला अगर कला से जुड़े हुए हों, उन्हें एक मंच दिया जाए, वो अपने ज्ञान को, अपनी कला को निखार सके, दिखा सके लोगों के बीच। तो इसलिए हमने उसमें विविध रंग, जिसमें सारे रंग शामिल रहेंगे कला के। सरकार द्वारा विभिन्न मंचों से विकास की बड़ी बड़ी बातें, जी पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर कई संस्थाएं चल रही हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि एक, जैसे आप लोग अपना कला मंच के माध्यम से कार्य करते हैं, ग्राम स्तर पर नहीं तो कम से कम पंचायत स्तर पर एक कला मंच हो। हाँ, लाइब्रेरी खोलने की बात होती है, लेकिन कला मंच हो, सांस्कृतिक गतिविधियों से आज के युवा बच्चे जागरूक हो, उसके प्रति कला के क्षेत्र में आगे हो, इसके लिए क्यों नहीं सरकार एक योजना? सर इसमें सरकार की निरस्ता तो है ही। हमारे यहाँ के लोग भी जो
आम जनमानस में एक सोच बन गया है कि ये नाच गाना क्या है, जो इस टाइप का जो सोच है। जबकि बाहरी राज्य में जाते हैं जो समृद्ध है, जैसे बंगाल में हम लोग जाते हैं तो वहाँ चर्चा होती है कि वहाँ की सांस्कृतिक धरोहर आज भी अच्छी है। तो हमारी सोच में भी एक नुकसान है और सरकार तो उदासीन है ही। अब गांव स्तर पे देखिए, जैसे आपने अभी कहा गांव में, या आप पंचायत स्तर पे चले जाइए, यहाँ प्रखंड में चले जाइए, हमारे पटना की मैं बात कर रहा हूँ, पटना में एक ऑडिटोरियम तक नहीं है जहां पर कि कोई नाट्य मंचन हो। ये जहां पे जाकर, पटना में तो है, कालिदास संग्रहालय में है, रंगशाला भी है पटना में, पर पूरे पटना जिला की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब आप पटना से बाहर आते हैं तो कहीं नहीं देखने को मिलता, एक ऑडिटोरियम नहीं है जहाँ के कलाकार आकर के अपना प्रदर्शन कर सके। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका अगर सरकार चाहेगी, क्योंकि केवल कहने से कि हाँ हम सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए कर रहे हैं तो नहीं होगा, उनमें वो जिजीविषा दिखनी चाहिए, उद्देश्य भी दिखना स्किल चाहिए। डेवलपमेंट में अभी तो एक अंग आता है, चाहे किसी तरह की कला हो। हाँ बिल्कुल। तो इस स्किल के प्रति क्यों नहीं ध्यान जाता है? हाँ, इसका यही तो मैं देख रहा हूँ सर, एक चीज केवल सुनने को, जो एक अच्छी पहल है जिस पर कि उम्मीद मैं करूंगा कि बिहार सरकार जल्द से जल्द शुरू करे। नई शिक्षा नीति में इस बार रंगमंच की पढ़ाई का जिक्र किया गया है कि 9वीं और 10वीं क्लास में थिएटर पढ़ाया जाएगा, बच्चों को सिखाया जाएगा। तो मैं भी चाहूंगा कि बिहार सरकार इस पर जितनी जल्द हो सके अमल करे, और हो सकता है कि धीरे धीरे, क्योंकि ये रंगमंच जिसको कि लोग समझते हैं कि नाटक नौटंकी है, नहीं, स्किल डेवलपमेंट जैसा आपने कहा बहुत बड़ी बात। मैं भी कभी गांव का क्षेत्र का रहा हूँ, मैं भी बोलने से डरता था, पर जब मैं रंगमंच में आया तो आज मैं खुल के कह पाता हूँ, अपनी बातों को रख पाता हूँ। तो सभी रख सकते थे, पर हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम में है केवल किताबी बोझ दिया जाता है हमें। क्या परिचय? मेरा परिचय हुआ, मैं चंदन कुमार हूँ, मैंने ड्रामा से एमए किया है और नौबतपुर बेदौली मेरा गांव हुआ। ये 4 दिवसीय जो कार्यक्रम है उसका स्थल क्या है और टाइमिंग क्या है? हाँ, मैं इसकी जगह आपको बता देता हूँ। ये नौबतपुर में एक गांव है जैतीपुर, वहीं पर हमारी संस्था मतलब पिछले 3 या 4 वर्षों से लगातार यहाँ पे कर रही है। इससे पहले एक नौबतपुर में एक गांव था छोटकी कोपा, वहाँ हम लोग करते थे। तो हमारा उद्देश्य भी है कि अलग अलग जगहों पर हो। तो इस बार का जो कार्यक्रम है 7वां मगही नाट्य महोत्सव, ये जैतीपुर में किया जाएगा, जो कि नौबतपुर से हम अगर बढ़ते हैं मसौढ़ी की तरफ तो वहाँ पे जैतीपुर एक स्थान है, गाँव है, वहीं पे होगा साईं मंदिर के बगल में। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग सर इसका रहेगा शाम को 7:30 बजे से इस कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और 1-1.5 घंटे का जो प्ले होता है, नाटक होता है, ये रहेगा। तो आपने सुना कि यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। नाट्य कलाकार जो हैं उन्होंने साफ साफ शब्दों में रखा कि आज यहाँ दूर दराज से कलाकार जुटे हैं और ग्रामीणों का उत्साह यह बता रहा है कि लोग अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि यह विविध रंग आज रात दर्शकों के दिलों पर कितनी गहरी छाप छोड़ता है। जैसा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक रखा, लेकिन आप भी अपना राय अवश्य दीजिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।